एक गुजरात से एक परिवार ब्रिज में आया। बहुत ध्यान से सुने। गुजरात से एक परिवार ब्रिज में दर्शन करने आया। उनकी लड़की थी, उसका कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार रहा होगा। वो लड़की श्री कृष्ण दर्शन के वियोग में अत्यंत छटपटाती रहती थी, खूब नाम जप करती, बहुत रोती थी। अन्न जल उसका छूट गया। उसके माता पिता उसको ब्रिज में लेके आए। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। लड़की एकदम दुबली पतली हो गई थी और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी दोनों गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। ये जतीपुरा से पहले की बात है, गिरिराज जी की तरेटी की। पुजारी जी थोड़े स्थूल शरीर के थे, तो बोले महाराज जी थोड़ी देर बैठ लें, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं वो गुजराती परिवार बैठा था। तो पुजारी ने पूछा कि लड़की क्यों रो रही है। उसके माता पिता ने कहा, हमारे लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, पर बस पता नहीं क्या इसका भाव जग गया है, खूब कृष्ण कृष्ण कहती है, खूब रोती है। ये बड़ी मुश्किल से उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, सोती भी नहीं है, रोती रहती है। आप कुछ समझा दीजिए, इसके मन को थोड़ा संतोष हो जाए, इसके लिए हम लोग इसको ब्रज यात्रा पर लेके आए। पुजारी जी ने भी कहा कि बेटा हठ नहीं करते हैं, खाना पीना रखो, माता पिता दुखी हो रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। मैं जीना नहीं चाहती, मैं केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हूँ। उसकी विकलता को देख करके पुजारी जी ने कहा, तो महाराज जी के चरण पकड़ो। और वो लड़की उठी, सच्ची घटना है। लड़की उठी और उसने महाराज जी के चरण पकड़ के रोने लगी, बहुत व्याकुल होकर के रुदन करने लगी। महाराज जी ने भी समझाया, पर बोली आप मुझे भगवान का अनुभव करा सकते हैं, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनते ही पता नहीं महाराज जी को क्या भावावेश हुआ। महाराज जी ने उसको ऐसे पकड़ के कहा, देख खड़ी हो जा, गिरिराज जी की तरफ देख, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन कर। जैसे महाराज जी ने गिरिराज जी की तरफ इशारा किया, हजारों गायों के मध्य कृष्ण बलराम गिरिराज जी पर गैया चरा रहे हैं। इस झांकी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। यह घटना मुश्किल से 25 वर्ष पुरानी घटना है। ये घटना 95 के पहले की है, 1995 के पहले की है। कितने दिन हो गए 1995 से? हाँ, तो 30 वर्ष, अधिक नहीं 30 वर्ष पुरानी घटना हो गई है। और वह कन्या भगवान का आलिंगन करने के लिए गिरिराज जी के ओर दौड़ी और चलकर मूर्छित हो गई। महाराज जी तत्काल वहां से आगे बढ़े। यह घटना बड़े पुजारी जी ने दास को सुनाई कि जिन महापुरुष के चरणों में तुम निवास कर रहे हो वो सामान्य महापुरुष नहीं है। यदि वे संकल्प कर लें तो तत्काल भगवत साक्षात्कार करा सकते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा, गीता वाटिका वाले पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, तुम बनो तो सही श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य। जब चाहोगे तब कृष्ण दर्शन हो जाएगा। श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। लेकिन साधक की जो रहनी होनी चाहिए, उस रहनी के अनुकूल तुम अपने आप का निर्माण करो। बोलो वृंदावन विहारी।